पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान पार्टी के वफ़द के हमरा IG इस्लामाबाद से नासिर अली रिजवी की रहायश का बहावलपुर हाउस उनकी वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत करने पहुँच गए। नदीम पहलवान ने IG इस्लामाबाद से नासिर अली रिजवी से उनकी वालदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत भी की, उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी करवाई। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के असद खोकर IG जेल खाना जात मियाँ फारूक और दीगर शरीक थे। सैयद नासिर अली रिजवी ने बताया कि उनकी वालदा बीमार थी, अल्लाह का हुक्म है। इस मौके पर नदीम पहलवान ने IG जेल खाना जात मियाँ फारूक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा असद खोकर से मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया। इख्तिताम पर सैयद नासिर अली रिजवी के वालदा की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। पिंडी बटिया शहर और गिरदोनुमा में खतरनाक मच्छरों की भरमार, डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हामिद अली फारूकी के मुताबिक मौसम बरसात के बायस बेशतर इलाकों में खतरनाक मच्छरों की भरमार। इंतजामिया की तरफ से मच्छर मार स्प्रे न की वजह से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने का संगीन खतरा। बरसात की आमद के साथ खतरनाक मच्छरों ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। इलाके में डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। इलाका मकीन परेशानी की वजह से जहनी मरीज हो रहे हैं। एक तो महंगाई, ऊपर से मच्छरों की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा लाहक है। शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, जबकि महकमा सेहत की जानिब से कोई हिफाजती इंतजामात या स्प्रे ताहाल नहीं किया जा सका। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले पुलिस हुकाम की हिदायत और DSP ट्रैफिक सगीर गिलानी की निगरानी में इंचार्ज ट्रैफिक आसिफ लाशारी बलोच की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस का होंदा बाजार, चोगलिया और कलां बाजार में चिंची रिक्शों, हथ रेडियों और दुकानदारों की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बाजारों में चिंची रिक्शों, हथ रेडियों, दुकानदारों की तजावुज़ात के बायस खरीदारों और शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना था, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों ने DSP ट्रैफिक और इंचार्ज ट्रैफिक की कार्रवाई को सराहा। मुस्तकबिल में भी कार्रवाइयों के तसलसल का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस सक्खर रीजन की जानिब से IBA सक्खर में 4 अगस्त यौम शोदा तकरीब का आगाज़। तकरीब में तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सक्खर डॉक्टर MP राजा दारीजो, SSP सक्खर डॉक्टर अमजद शेख, SSP SRP मलिक जफर, SSP गोडकी समीर नौचरा, विंग कमांडर पाकिस्तान रेंजर्स उमर सक्खर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान शरीक। तकरीब में बड़ी तादाद में पुलिस शोहदा के ख़ानदान भी शरीक। मुझे फ़ख्र है कि मैं सिंध पुलिस के शहीद DSP अब्दुल मालिक की ज़ोजा हूँ। मोहतरमा मारिया शोहदा पुलिस के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करने की गुजारिश है। हमारे बच्चों के लिए निजी स्कूलों में कोटा स्कॉलरशिप रखी जाए। अहलिया DSP अब्दुल मालिक भुट्टो। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ पाक पंजाब HD न्यूज़ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज शौकत जावेद खान ने थाना सदर हाफिजाबाद कत्ल के मुकदमा नंबर 755/22 का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम मोहम्मद आसिफ वल्द यूसुफ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, शरीक मुलजिमान को जुर्माना। हाफिजाबाद मुलजिमान मोहम्मद आसिफ वल्द यूसुफ वगैरह ने 30 अगस्त 2022 को रोज़ थाना सदर के इलाके ठेगरा वाली में डंडों के वार करके सईद अनवर वल्द फरजंद अली को कत्ल कर दिया था। मकतूल और मुलजिमान में जहेज के सामान पर तनाज़े चला रहा था। मकतूल सईद अनवर जनाजा पढ़ के घर की जानिब आ रहा था कि मुलजिमान ने हमला कर दिया, जिसके नतीजों में सईद अनवर और मोहम्मद सलीम को शदीद ज़ख्मी कर दिया था, जिनको ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहाँ से तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गया। दौरान ट्रायल इस्तगासा के वकील और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकला दलाइल से इत्तेफाक करते हुए मरकजी मुजरिम मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद यूसुफ को उम्र कैद व मुशक्कत और जुर्माने की सज़ा सुना दी, जबकि शरीक मुलजिमान को भी जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया। मकतूल के वर्षों को इंसाफ की फराहमी पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना इरफान अहमद खान की जानिब से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकला को शाबाश। जंग पाकिस्तानी नजरियाती पार्टी के यूथ विंग के मरकजी सदर अरसलान खालिद बट ने प्रेस क्लब जंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उनकी जमात पाकिस्तान की आवाम को करप्ट और मफाद परस्त सियासतदानों के चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए वजूद में आई है।
इंशाअल्लाह कामयाब होकर असम्बलियों में जाकर उनके हक के लिए जंग लड़ेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के मरकजी नायब सदर सरदार अलीम घुमर, सूबाई सदर पंजाब चौधरी आमिर शहजाद रहमानी, ज़िलाई सदर जंग हाफिज रुमान उमर, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरसलान अशरफ भी उनके हमरा थे। अरसलान खालिद भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान पर गुज़श्ता 77 सालों के दौरान हुक्मरानी करने वाले सियासतदानों ने करप्शन से बड़ा जुर्म कौम को ज़हनी तौर पर मफलूज किया। हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रख कर किया ताकि उन्हें आज़ादी का शऊर ही हासिल ना हो सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के हल के साथ असम्बलियों में जाएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के गरीब अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली के भारी भरकम बिलों और दीगर मसाइल से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आला अदलिया कादियानियों को नवाजने में मसरूफ़ है, जिसके ऊपर ज़ोर मज़म्मत करते हैं। ख़त्मे नबूवत पर डाका ज़नी की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अवाम की जान और माल तो दूर की बात, शायर इस्लाम भी महफूज नहीं।